बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ग्रीस ने यूनान ने अपनी इमिग्रेशन खोलने का ऐलान किया। उन्होंने पिछले जुम्मे को ऐलान किया था कि वो तकरीबन 30,000 लोगों को जो कि यूनान के अंदर इलीगल तरीके से रह रहे हैं उनको वो पेपर देने जा रहे हैं। जो पेपर देंगे उनकी मिनिमम जो मुद्दत होगी वो 3 साल की होगी। पहले हम थोड़ा सा जायजा लेते हैं कि जब जिसका प्रोग्राम बनने के ग्रीस जाके पेपर जमा कराने हैं उसकी कुछ बहरहाल शराइत हैं पेपर जमा कराने के लिए जिनको बआसानी पूरा किया जा सकता है। लेकिन देखा जाए तो ग्रीस एक छोटा सा मुल्क है आबादी के लिहाज से। इसकी आबादी तकरीबन 1,03,41,000 है। अच्छा, मज़े की बात यह है कि ग्रीस की आबादी हर साल कम से कम होती जा रही है। पिछले साल की निस्बत इस साल आबादी 40,000 लोग इसमें कम हो गए थे आबादी के। अच्छा, ग्रीस उन ममालिक में शामिल है जिस तरह इटली, स्पेन और ग्रीस। ये तीन ऐसे ममालिक हैं जहाँ पे दूसरे ममालिक से लोग बहुत ज़्यादा तादाद में पहुँचते हैं। और ये बेसिक उनका जो स्टॉप होता है वो ग्रीस होता है या इटली होता है या स्पेन होता है। उसके बाद वहाँ से वो मूव करके पूरे सेंट्रल यूरोप में या नॉर्थ की तरफ जाते हैं जहाँ पे ज़्यादा खुशहाल ममालिक हैं। सो जो शख्स भी ग्रीस के अंदर पीआर ले लेता है या पासपोर्ट ले लेता है उसका जो अगला हदफ होता है कि वो फ़ौरन ही ग्रीस से निकल कर किसी अच्छे मुल्क में मसलन जर्मनी में, फ्रांस में या स्वीडन में जाके वहाँ पे जाकर रहायश अख्तियार करें, वहाँ पे जाके काम करें कि ग्रीस की निस्बत वहाँ पे तनख्वाहें डबल से भी ज़्यादा हैं ऑलमोस्ट। अच्छा, जैसे मैंने बताया कि आबादी बहुत कम है। अब चूंकि आबादी कम हो रही है, इस पिछले 4 सालों में ग्रीस में जो गैर मुल्की हैं वो भी बहुत कम तादाद में आए हैं। 2015 में वो 1 मिलियन से ज़्यादा आए थे। अब जो इन 4 सालों में इस साल जो सबसे ज़्यादा तादाद आई है एक साल में वो सिर्फ 45,000 है। तो आप ये समझ लें कि 45,000 में से भी आधे से ज़्यादा लोग पे वो ग्रीस से फरार होके वो अंदर यूरोप की तरफ सफ़र अख्तियार करते हैं और यूरोप में पहुंच जाते हैं। तो ग्रीस के अंदर इस वक्त जो इमिग्रेंट्स हैं उनकी तादाद कम से कम होती जा रही है। अब इसी वजह से वहाँ पे लेबर की शॉर्टेज हुई है और लेबर की शॉर्टेज होने की वजह से गवर्नमेंट मजबूर हुई है कि वो इमिग्रेशन खोलने का ऐलान करे। अच्छा, वहाँ पे जो इमिग्रेंट जो गवर्नमेंट है ग्रीस के अंदर वो दाएं बाजू की हुकूमत है और यूरोप के अंदर जो दाएं बाजू की हुकूमतें हैं वो नॉर्मली तौर पर इमिग्रेंट्स मुखालफ होती हैं और उनकी जो वोट में आने का तरीकाकार या इलेक्शन जीतने का तरीकाकार है वो भी इमिग्रेंट्स मुखालिफ नारों को लेके वो वोट इक़्तिदार में आती हैं। लेकिन ग्रीस के अंदर एक डिफरेंट चीज़ है कि दाएं बाजू की हुकूमत ने इमिग्रेशन खोल दी। सेम इसी तरह अगर आप देखें इटली की सूरत हाल, इटली में भी जितनी इमिग्रेशन खुली हैं उसमें मोस्टली जो इमिग्रेशन खोली है वो दाएं बाजू की हुकूमतों ने खोली है। बाएं बाजू वाले दाएं बाजू के डर के मारे कि वो क्रिटिसाइज बहुत ज़्यादा करते हैं, इमिग्रेशन नहीं खोलते। अब अगर इमिग्रेशन खोलने से मैं एक और चीज़ आपको बता दूं पॉइंट कि इमिग्रेशन खोलने में जो ममालिक पेश पेश है उनमें स्पेन, उसके बाद इटली और ग्रीस, ये तीन ममालिक इमिग्रेशन खोलते हैं। जो बाकी ममालिक हैं उन्होंने एक डिफरेंट तरीकाकार अपनाया हुआ है और वो इमिग्रेशन खोलने के जिस तरह ये ममालिक इमिग्रेशन खोल के पेपर देते थे लोगों को उस तरह वो नहीं करते। मसलन पुर्तगाल का एक डिफरेंट सिस्टम है, वहाँ पे इस समझ लें कि पूरा साल इमिग्रेशन खुली रहती है। इसी तरह अगर आप देखें इन ममालिक को, जर्मनी को या फ्रांस को, वो जर्मनी तो इमिग्रेशन नहीं खोलता लेकिन वो जो दूसरे ममालिक से लोग पीआर लेके आते हैं उनको वो वेलकम करता है। या वो डायरेक्टली तौर पे जो एम्प्लॉयड जॉब हासिल करते हैं जर्मनी में अपने अपने ममालिक से उनको वो वेलकम करता है। फ्रांस में कुछ साल पहले इस तरह था कि अगर आप 7 साल कंटिन्यूस रह लें तो उसके बाद आप पेपर अप्लाई कर सकते थे। अब कुछ कैटेगरीज में उन्होंने जो नई इमिग्रेशन पॉलिसी का ऐलान हुआ है 2 हफ्ते पहले, उसमें कुछ कैटेगरीज में उन्होंने ये तक मुद्दत जो है वो 3 साल के बाद आप अप्लाई कर सकते हैं और परफेक्ट आपको पेपर दे सकता है। वापस आते हैं ग्रीस की तरफ। बता दूं कि औसत आमदनी ग्रीस के अंदर जो पूरे ग्रीस की है वो 1,098 यानी 1100 यूरो वो एवरेज आमदनी है ग्रीस के अंदर। जो एक लेबर है वो तकरीबन 772 यूरो से लेके 1521 यूरो तक पर मंथ लेबर कमा सकता है और डिपेंड करता है उसकी स्किल पे और उसके काम करने के आवर्स पे। अगर आप क्लीनर को देखें तो क्लीनर जो है वो 664 यूरो से लेके 1460 यूरो तक भी कमा सकता है उसके काम करने पे और स्किल पे भी डिपेंड करता है।
लेकिन अगर मैं जंप लगा के आईटी पे जाऊं कि जो आईटी वाले हैं वो ग्रीस के अंदर अगर रहे और आईटी में जॉब हासिल करें तो वो मिनिमम 1270 यूरो से लेके मैक्सिमम 4000 यूरो तक उनकी सैलरीज है। इसके दरमियान में वो आगे पीछे अपनी आमदनी आप अपने समझ लेके सेटल कर सकते हैं। तो ग्रीस के अंदर वो लोग रहते हैं जिनके पास बाकी यूरोप जाने का आसरा नहीं होता। ग्रीस आके सेटल होके पीआर लेके या पासपोर्ट लेके आप दूसरे ममालिक में मूव कर सकते हैं। जिस तरह काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तानी रोमानिया में या पोलैंड में या इन ममालिक में जाकर रहते हैं, लिथुआनिया वगैरह में जाकर रहते हैं। वहाँ से फिर वो पासपोर्ट लेके मगरबी यूरोप का मुल्क करते हैं, रुख करते हैं। मैंने पहले बताया आपको कि ग्रीस 30,000 लोगों को 2024 में पेपर देगा और ये सारे के सारे लोग गैर यूरोपियन होंगे जो कि ग्रीस के अंदर इलीगल रह रहे हैं। जो वो प्रोसेस है उसको वो अभी तक कमेटी उनकी बैठी हुई है जो उसको फाइनलाइज कर ली है, लेकिन जो चीज़ें अभी तक बाहर आई हैं मैं आपको उनकी जो 4 शर्तें हैं वो आपको बता सकता हूँ। कि अगर आप ग्रीस में इलीगल रह रहे हो और आपके पास किसी मालिक या कंपनी की तरफ से जॉब ऑफर हो कि वो आपको जॉब दे रहा है, आई मीन के जॉब कंट्रैक्ट हो आपके पास, तो आप लीगलाइज होने के लिए दरखास्त कर सकते हैं। अब इसमें क्या होगा कि जो एजेंट है उनकी वहाँ पे मौजें लग जाएंगी ग्रीस के अंदर, जिस तरह बाकी ममालिक में भी होता है कि एजेंट आपको जॉब ऑफर दिलवाएंगे, आपसे पैसे लेंगे और पैसे लेके आपका काम इजी हो जाएगा। इस तरह उन्होंने जो शर्त रखी है कि आप 30 नवंबर 2023 तक आप ग्रीस के अंदर मौजूद थे, लेकिन आपको इस डेट तक 3 साल आपको ग्रीस के अंदर गुजारने थे। यानी कि ये पेपर उन लोगों को मिलेंगे जो ग्रीस के अंदर पिछले 3 साल तक 30 नवंबर 2023 तक आपको 3 साल पूरे हो गए थे और आप वहां पे रह रहे थे। और इसके बाद अभी भी 30 नवंबर के बाद अभी भी आप ग्रीस के अंदर मकीम हो, इसके लिए उनको कुछ सबूत चाहिए। अच्छा, जब सबूतों की बात आती है मैं आपको एक थोड़ा सा इसमें हिंट्स दे दूं कि काफ़ी लोग क्या करते हैं कि जो लेटर्स होते हैं या आपने रसीदें होती हैं किसी चीज़ की, वो आप दिखा सकते हैं और बता सकते हैं कि ये हमारे पास प्रूफ है, हम इतने अरसे से यहाँ पे रह रहे हैं। गो लोग पाकिस्तानी पासपोर्ट बेशक वीज़ा लगवा के अभी आए हैं वो गुम कर देते हैं और कहते हैं जी हमारे पास पासपोर्ट नहीं है, नया पासपोर्ट एम्बेसी से बनवा लेते हैं और कहते हैं जी हम तो जमाना हो गया यहाँ पे आए हुए हैं। तो वो पुराने कुछ प्रूफ बना लेते हैं, जिस तरह इटली में लोग खत एक प्रूफ बना लेते थे, रसीदें दिखा देते थे या कुछ भी ऐसी चीज जो कि किसी भी सिस्टम से आई हो जिसमें नाम आपका मिलता जुलता हो, आप उसको भी दिखा के प्रूफ समझा सकते थे। जैसे मैंने पिछले 3 साल से ग्रीस में रह रहे हो, आपके पास जॉब कॉन्ट्रैक्ट होना लाजमी है, आप 30 नवंबर तक यूनान में मौजूद हो और अभी भी आप यूनान में रह रहे हो। आपके अप्लाई करने की जो डेट है वो 31 दिसंबर 2024 तक है, उस डेट तक आप अप्लाई कर सकते हैं। जो ही थोड़ी सी मजीद शरायत या जो तरीकाकार है वो सामने आएगा मैं दोबारा वीडियो बना के आपको डिटेल से समझा दूंगा। मेरे लिए दुआ कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, शुक्रिया।